मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच चल रहे युद्ध के कारण विश्व समुदाय के माथे पर चिंता की लकीरें आना स्वाभाविक है। इस युद्ध के कारण भी भारत के प्रत्येक कोने में राजनीतिक द्वंद्व शुरू हो चुका है। कतिपय लोग अपने अपने मोटर गाड़ियों में ईंधन का पर्याप्त स्टोरेज कर लेना चाहते हैं, तो वहीं रसोई गैस की किल्लत भी सामने दिखने लगी है खुलकर। राजधानी लखनऊ समेत कुछ शहरों में जहां पेट्रोल डीजल भराने के लिए होड़ मची हुई है, तो वहीं मारपीट की भी नौबत आ जा रही है। पुलिस कर्मियों ने कमर कस लिया है और अब उनकी ड्यूटी फ्यूल आउटलेट्स पर स्पष्ट रूप से दिख रही है। आइए आपको दिखाते हैं हैदराबाद शहर के एक फ्यूल आउटलेट्स पर लगी भीड़ और एक दिलदार युवक स्विगी, जोमैटो और रैपिडो जैसी सर्विस में लगे कई युवकों को फ्री में एक एक बोतल पेट्रोल बांटता दिखाई दे रहा है। स्विगी कोई कर रहे भाई, स्विगी जोमैटो फ्री में पेट्रोल है, फ्री में पेट्रोल है। आ जाओ मेरी जान, आ जाओ आ जाओ। स्विगी वाले जो भी इधर आ जाओ भाई, स्विगी है कोई भी, स्विगी जोमैटो इधर आ जाओ मेरी जान। इधर लाओ मेरी जान। चलो ले लेके जाओ, चलो बाद में फुल करा लो। हेलो ब्रदर, आप भी डाल लेके चले जाओ, बाद में टैंक फुल करा लो, ले लो। चलो राइट। रैपिडो है, जाओ। रैपिडो है, गाड़ी कहाँ है तुम्हारी? सामने ही है। चलो गाड़ी में डाल लो, कमा लो, जाओ ले लेके जाओ मेरी जान, लेके जाओ। ठहरो, इधर आ, डाल लो भाई, डाल लो, ले लो मेरी जान, ले लो। आहिस्ता मेरी जान, और है मैं देता हूँ, ले लो भाई, ले लो। शादी विवाह का मौसम है। गांव देहात में शादी बारात के लिए तैयार भोजन अब गैस चूल्हों पर नहीं, फिर से अंगीठी और लकड़ी के चूल्हों पर बनने लगे हैं। ऐसे कई वीडियो क्लिप वायरल हो रहे हैं। तन्नरे मोदी जुल्म करे तन महंगी गैस बनाई रे, तन्नरे मोदी जुल्म करे तन महंगी गैस बनाई रे। महिला की महारानी थी तन गोबर भी पथवाया रे, महिला की रानी थी तन गोबर भी पथवाई रे। तन्नरे मोदी जुल्म करे तन महंगी गैस बनाई रे, तन्नरे मोदी जुल्म करे तन महंगी गैस। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद में जिला आपूर्ति अधिकारी के कार्यालय में पहुंची एक बेसहारा महिला ने बताया कि बीते 25 मार्च को उसकी बेटी की शादी थी। रसोई गैस की अनुपलब्धता के कारण उसने विवाह की तिथि को 28 मार्च तक आगे बढ़ा दिया है। उसने आवश्यकता अनुसार गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की गुहार लगाई है। हापुड़ की डीएसओ सीमा बालियान ने इस निराश और पीड़ित परेशान महिला को भरपूर मदद का भरोसा दिलाया है। नाम क्या है? रोबिन। ठीक है, तुम्हें इस नंबर पे फोन करेंगे और उसके बाद में क्या है कि फोन करेंगे, जितना तुम्हारी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से तुम्हें। लखनऊ के एक बाइक सवार ने इस हाय तौबा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य को जिम्मेदार ठहराया है। ये मोदी जी अगर ना बोलते सदन में कोरोना जैसा आप इंतजाम कर ले तो ऐसा पैनिक हाल ना होता। ये उन्होंने गलत बयानी करने की वजह से ये ऐसी जनता में सब लोग करने लगे। टंकी कैसे फुल करें? पैसे तो होने चाहिए फुल कराने के लिए। पहले तो जेब फुल होनी चाहिए तो टंकी फुल हो जाएगी। डर वैसा है ही नहीं, हम लोग का रिलेशन वैसा है ही नहीं। गैस के लिए है, गैस के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। गैस की है, सबकी दिक्कत है, किराएदारों लोगों के लिए दिक्कत है। वो सब लोग छोड़ के चले गए अपने अपने घर। इधर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आशंका जताई है कि आने वाले दिनों को देखते हुए उन्होंने 2 लकड़ी और अंगीठी के चूल्हे अपने घर में मंगवा लिए हैं। जैसे ही मुझे पता लगा गैस का, और जब मैंने पहला स्टेटमेंट दिया था, अगर आपको याद हो, मैंने ये कहा था कंडे, लकड़ी, अंगीठी तैयार कर लो। आप लोगों ने मेरा कहना नहीं माना। हम तो अपने घर में मिट्टी के 2 चूल्हे मंगवा लिए हैं, क्योंकि गैस तो सबको दिक्कत आएगी ना भाई। हम थोड़ी, हमें भी दिक्कत आएगी, आपको भी दिक्कत आएगी। तो हमने तो अपने यहाँ लकड़ी से, कोयले से खाना बनाने का इंतजाम कर लिया है। अगर 1-2 महीना 3 महीना और दिक्कत रही तो हम सबको इसी तरीके से खाना बनाना पड़ेगा।
उसमें छात्रों, कारोबारियों, व्यापारियों, सबसे बड़ी दिक्कत तो छात्रों के साथ तो है ही है, गरीब के साथ है। और जो डेली काम अपना करते थे, ठेले पे कोई चाट बेचता था, कोई कुछ और कारोबार करता था, कुछ मोमोज बेचते थे, मैगी बेचते थे, नूडल्स बनाते थे। अब बताइए, गैस पे ही भरोसा नहीं, एक कचौड़ी एक समोसा, गैस पे नहीं भरोसा, तो दिक्कत आई कि नहीं आई हम सबको? तो एक एक करके सबको परेशानी आएगी। और ब्लैक में कितना बिक रहा है बताइए, बदनाम करने के लिए वो पकड़ लिया, एक हमारे उस पर आरोप लगा दिया, बीजेपी ने करवाया ये सब। उधर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा कि युद्ध के कारण दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री के आदर्श नीतियों के कारण हम एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं उन्होंने आशंका भी जताई कि आने वाले दिनों में युद्ध से प्रभावित तो हर व्यक्ति होगा, लेकिन हमें मानसिक रूप से तैयार रहना होगा, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है और चुनौतियों का सामना करना होगा। दुनिया में हाहाकार है, अव्यवस्था है, अराजकता है। भारत के अंदर हम एक शानदार और यशस्वी नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के शानदार और यशस्वी नेतृत्व में सुरक्षित भी हैं और बेखौफ अपनी विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। ये लगातार चल रहा है, लेकिन याद करिए, ये युद्ध लंबा खींचा तो प्रभावित तो हर व्यक्ति होगा। हमें मानसिक रूप से उसके लिए तैयार होना होगा, अफवाहों पे ध्यान नहीं देना होगा। जब आपत्ति आती है, कोई चुनौती आती है, चुनौती का मुकाबला करने के लिए व्यक्ति को सरकार के साथ मिलकर के कदम से कदम मिलाकर के चलने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। यही सच्ची राष्ट्रभक्ति होती है। जब हम सरकार के साथ किसी भी नेशनल इश्यू में मिलकर के काम करते हैं तो परिणाम हम सबके सामने आएंगे। हमारी राष्ट्रभक्ति इस बात को लेकर के होगा कि अगर देश के हित में सरकार ने कोई कदम उठाया है तो हम लोग उसके लिए अपने आप को तैयार करें। जैसे अब कोई भी रसोई गैस का सिलेंडर, याद करिए, इस गल्फ वार के पहले अगर किसी के घर में 1 महीने तक रसोई गैस का सिलेंडर चल जाता था तो आज वह 5वें 6ठे दिन ही रसोई गैस का सिलेंडर लेने के लिए क्यों पहुंच रहा है? अरे जब नंबर आएगा उसके 3 दिन 5 दिन पहले वह जाएं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा दें, उनके घर तक फिर रसोई गैस पहुंच जाएगी। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर व्यवस्था करने के लिए कहा है हर जिला प्रशासन से कि जैसे रसोई गैस का सिलेंडर होम डिलीवरी होते था, पहले घर तक पहुंचाती थी एजेंसियां, वैसे ही पहुंचाएंगे। लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अफवाह फैला करके माहौल खराब करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। जब आपकी बारी आएगी, आप तक रसोई गैस पहुंच जाएगी। जब आवश्यकता हो तभी आप डीजल लेने के लिए जाइए, पेट्रोल लेने के लिए जाइए। लाइन लगाने की आवश्यकता क्या? और अगर हम उतावलेपन में, अफवाह में आकर के इस प्रकार के किसी दुष्प्रचार और किसी अफवाह के चक्कर में पड़ते हैं तो लगता है हम लोगों की राष्ट्रभक्ति पर लोग संदेह करेंगे। बने रहिए अक्षर भारत के साथ।